Good morning, students. Once again, you are welcome in the online YouTube channel of the Central Public Academy, Chauri Chaura, Gorakhpur. Students, yesterday we have discussed about the 50% portion of the third chapter of your Beehive book, The Little Girl. And from fifth paragraph, we will continue today. So, listen carefully whatsoever I am saying and try to understand. Okay? So the fifth paragraph says that the laboratory with a double curtain, the little girl stitched three sides. So when the grandmother of the little girl said that you should give some gift to your father because his birthday is coming soon, so you should prepare your own handmade gift for your father. So the girl prepared for it and she thought that she should prepare a cushion, handmade cushion for the purpose of giving gift to her father. Laboriously with a double curtain, the little girl stitched three sides. तो उस मतलब बहुत मेहनत से उसने क्या किया, एक कपड़ा लेकर के और उसको तीन तरफ से मतलब उसमें स्टिच लगा दिया, टाँका मार दिया उसमें, मतलब उसकी सिलाई करी उसने. बट व्हाट टू फिल इट विथ, बट द मेजर प्रॉब्लम अराइजेज हियर that what should be filled inside the cloth, what should be filled inside the cover. मीन्स जो उसने कवर तैयार किया था उसके अंदर अब वो भरे क्या, उसके अंदर वो डाले क्या, ये उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी. ये उसको समझ में नहीं आ रहा था. दैट वाज द क्वेश्चन, यही उसके सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन था. द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन एंड शी वॉन्डर्ड इन टू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स. तो ग्रैंड मदर जो थी उसकी, वो बाहर गार्डन में टहल रही थी. फिर वो अपने मम्मी के बेडरूम में गई और उसने कुछ स्क्रैप्स जो थे, जो वेस्ट मटेरियल्स थे, जो घर की यूजलेस चीज़ें थीं, उसको ढूंढने लगी उनके रूम में. ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मेनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर्स, गेदर्ड देम अप, टोर देम इनटू टिनी पीसेज एंड स्टफ्ड हर केस, देन सीव्ड अप द फोर्थ साइड. तो उसके बाद उसने देखा कि उसके जो बेड टेबल है, जो बेड पे अटैच्ड जो टेबल था, वहाँ पे बहुत सारे पेपर पीस पड़े हुए थे, मतलब कागज़ के टुकड़े पड़े हुए थे. कुछ कागज़ जो थे वो रखे हुए थे. तो उसको लगा कि इससे बेहतर स्क्रैप क्या हो सकता है. फिर उसने उन सारे पेपर्स को कलेक्ट किया, फिर उनको फाड़ा, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए उसके, और उसको लेकर के उसने उसको क्या कर दिया, उस कपड़े के अंदर उसको फिलअप कर दिया, भर दिया. और फिर जो चौथा साइड ओपन था उसमें भी उसने टाँका मार दिया, उसमें भी उसने सिलाई कर दी. दैट नाइट देयर वाज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस. तो उस रात को जब उसके पापा, जिस दिन उसने ये सब काम किया, उस शाम को उसके घर में अचानक से चीख पुकार मच गई. ठीक है, अचानक से शोर शराबा जो है वो बढ़ गया. फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट, क्योंकि उसके पिताजी ने जो पोर्ट अथॉरिटी के लिए स्पीच लिखा हुआ था वो मिल नहीं रहा था. रूम और सर्च्ड, सारे कमरों की तलाशी ली गई, सारे कमरों में ढूंढा गया. सर्वेंट्स क्वेश्चन, नौकरों से पूछा गया. रूम्स और सर्च्ड, सर्वेंट्स क्वेश्चन. फाइनली मदर केम इनटू द केजियाज रूम. तो सब जगह ढूंढने के बाद, हर जगह से निराश होने के बाद, उसकी मम्मी जो थी वो फिर फाइनली कहाँ आती हैं, केजिया के कमरे में आती हैं और बोलती हैं कि केजी, आई सपोज यू डिड नॉट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम. तो पूछते हैं कि केजिया, मुझे लगता है कि हमारे कमरे में जो टेबल पे पेपर पड़े हुए थे, कागज़ पड़े हुए थे, तुम शायद उनके बारे में नहीं जानती होगी या तुम्हें उसके बारे में कोई आइडिया नहीं होगा. ओ ये सी सेड, आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज. तो उसने कहा, अरे हाँ, मुझे याद आया कि मैंने तो वो सारे कागज़ जो थे वो मैं जो पापा के लिए गिफ्ट तैयार कर रही थी उसमें मैंने फाड़ करके उनको लगा दिया है. व्हाट स्क्रीम्ड मदर. तो ये सुन करके ही उसकी मम्मी जो थी वो एकदम से मतलब बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो गई, बहुत ज़्यादा शॉक हो गई कि ये तुमने क्या कर दिया. आई टोर देम फॉर, आई टोर देम फॉर कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट. तो उसकी मम्मी कहीं कि चलो सीधे जो है वो मेरे साथ डाइनिंग रूम में चलो. एंड देन सी ड्रैग डाउन टू वेयर फादर वाज पेसिंग टू एंड फ्रो, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक. तो वो उसको लेकर के कहाँ गई, उसके केजिया के फादर के पास गई, जो हाथ पीछे करके और उस बरामदे में टहल रहे थे.
इधर उधर घूम रहे थे। एंड सी वाज वेल ही सेड शार्पली, तो उन्होंने कहा बहुत मतलब कठोर कड़क आवाज़ में कहा कि अच्छा। मदर एक्सप्लेन, तो मम्मी ने उनको बताया कि ही स्टॉप एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड। तो उसके बाद ये सारी बातें सुनने के बाद उसके पापा जो थे वो एकदम से शांत हो गए और उसको घूरने लगे। डिड यू डू दैट, सी विस्पर, तो उसने कहा कि क्या तुमने ये किया। तो लड़की जो है वो और ज़्यादा डर गई, अब वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। तो उसने कहा नहीं, मतलब उनके मुंह से आवाज़ नहीं आ रही थी, फिर भी किसी तरह उसने कहा नहीं। मदर गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम्ड थिंग्स, सी दैट द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट। तो उससे कहते हैं कि मतलब बच्ची की केजिया की मदर से कहते हैं कि जाइए और उसके रूम में देखिए कि उसने वो कागज़ जो हैं वो कहाँ रखे हुए हैं। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, सी lay in the shadowed room, watching that evening light make a sad little pattern on the floor. Then father came into the room with the ruler in his hands. तो उन्होंने मतलब वो जब उन्होंने उसके रूम में गई और उस पिलो को उन्होंने खोल करके देखा और फिर सारी चीज़ें उन्होंने देखी, तो फिर उनके मुंह से अचानक से चीख निकल गई कि ये तो सारा जो है इसने बर्बाद कर दिया, ये तो सारी चीज़ें उसने वेस्ट कर दी हैं। देन फादर केम इन टू रूम विद द रूलर इन हैंड्स, तो उसके बाद उसके पिताजी जो थे वो एक छड़ी लेकर के आए। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड, तो उन्होंने कहा कि तुमने इतना बड़ा मतलब गलती कर दिया है, इतनी बड़ी मिस्टेक कर दी है कि इसके लिए तुम्हें सज़ा तो मिलेगी ही, और सज़ा जो है वो तुम्हें मैं ज़रूर दूंगा, और मैं इसी छड़ी से तुम्हारी पिटाई करने वाला हूँ। ओ नो, सी स्क्रीम, तो उसने कहा नहीं। हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स, और वो बेड क्लोथ्स के अंदर मतलब जो बेड पे चादर पड़े हुए थे उसके अंदर छुपने की कोशिश करने लगी। ही पुल्ड देम असाइड, तो उन्होंने वो पूरा चादर जो है वो खींच करके किनारे फेंक दिया। सिट अप, ही ऑर्डर, उसने कहा चुपचाप बैठ जाओ। एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और अपने हाथ बाहर निकालो। यू मस्ट बी टाट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू। एक बार जब तुम्हारी पिटाई हो जाएगी तब तुमको पता चलेगा कि तुम्हें कौन सी चीज़ें छूनी चाहिए, किन चीज़ों से, तो जो चीज़ें तुम्हारे मतलब की नहीं हैं, जिन चीज़ों की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है उनके बारे में तुम्हें ध्यान देने या उनको छेड़ने या डिस्टर्ब करने की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, तो उसने कहा कि बट ये सब तो मैंने आपके बर्थडे के लिए किया था। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स, तो लेकिन उसके पिता ने उसकी एक नहीं सुनी और वो उस छड़ी से उसके गुलाबी हथेलियों पे पीटने लगे। आवर्स लेटर व्हेन ग्रैंड मदर हैड wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. उसके बाद उसकी दादी आई 1 घंटे के बाद और उसको साल में लपेट करके और उसको वहाँ से दूसरे कमरे में ले गई, और वो अपनी दादी को जब देखा उसने तो उनके साथ एकदम से चिपक गई, डर गई थी। When did God make fathers for? She sobbed. तो उसने कहा कि ये भगवान लोग पापा लोगों को क्यों बनाते हैं, ये पापा लोग को भगवान ऐसा क्यों बनाते हैं। हियर इज अ क्लीन हैंकी डार्लिंग, ब्लो योर नोज, तो उसने कहा, उसकी दादी ने कहा कि डियर ये हैंकी लो और इससे अपने नाक जो है उसको थोड़े से साफ कर लो। गो टू स्लीप पेट, यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, जाओ और चुपचाप सो जाओ, सुबह तक शायद ये सारी बातें तुम्हें भूल जाएंगी। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, लेकिन ये घटना जो थी ये एक ऐसी घटना थी जिसने उस बच्ची को अंदर से हिला कर रख दिया था, और शायद उसने ज़िंदगी में वो कभी भी नहीं भूल पाती इन बातों को। नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड द रेड कलर फ्लू इनटू हर चिक्स, तो उसके बाद उसने जल्दी से अपने दोनों हाथ जो हैं वो पीछे कर लिए और उसके मतलब चेहरे पे एक गुलाबी वो रंग जो है वो तैर गया। द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर, तो उनके घर के ठीक सामने वाले घर में मैकडोनल्ड्स फैमिली रहती थी। दे हैड 5 चिल्ड्रेन, और उनके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग, तो वो बच्ची जो थी वो देखती थी अपने विंडो में से कि उनके घर के जो बच्चे होते थे वो बड़े मस्ती करते थे, वो अपने पेरेंट्स के साथ बड़े खुश रहते थे, खास करके शाम के समय में। द फादर विद द बेबी माओ
on his shoulders. Two little girls, hanging on to his coat pocket, ran round and round the flower beds, shaking with laughter. तो वो देखती थी कि वो अपने सबसे छोटे बच्चे माओ को अपने कंधे पर बिठा करके और छोटी बच्ची दोनों बच्चियों के साथ लेकर के घूमते रहते थे। शाम में उनको खूब ज़्यादा दौड़ाते थे, खेलते थे बिस्तर पे, और बहुत ज़्यादा वे लोग एंजॉय करते थे, हंसते खेलते थे। Once she saw the boys turn the house on him and he tried to catch them, laughing all the time. तो एक बार उसने देखा कि उनके मतलब वो सारे लोग आपस में बड़े खुश रहते थे, और हमेशा जो है उसने देखा कि उनका लड़का जो था एक दिन वो बहुत देर तक अपने घर में हंस रहा था। Then it was she decided there were different sorts of fathers. तब उसने उसकी जो परसेप्शन था, उसकी जो सोच थी, वो फिर चेंज होती है, फिर एक बार वो बदलती है। और इस बार उसको लगता है कि इस दुनिया में जो पिता होते हैं, जो फादर होते हैं, उनकी भी कई वैरायटी होती है, कई टाइप्स के फादर होते हैं। क्योंकि एक इसके पिता थे जो इसको बिल्कुल केयर नहीं करते थे, इससे बिल्कुल प्रेम से नहीं रहते थे, जबकि दूसरे साइड में जो मैकडोनाल्ड फैमिली के फादर थे वो बहुत प्यार करते थे अपने बच्चों से। तो इसको बहुत मतलब अलग लगता था कि इस दुनिया में फादर जो है उनकी वैरायटी है, कई तरह के फादर हैं। सडनली वन डे मदर बिकम इल एंड सी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल। तभी अचानक एक दिन इसकी मम्मी जो होती हैं उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, वो बीमार पड़ जाते हैं और वो हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं। द लिटिल गर्ल वाज लेफ्ट एलोन इन द हाउस विद अलिस द कुक। तो घर में वो बच्ची जो है वो केवल एक कुक जो रहता है उनके घर में, फैमिली कुक होता है एलिस, उसके साथ वो अकेले रह जाती है। दैट वाज ऑल राइट इन द डे टाइम। तो जब तक दिन रहता है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं होती है। बट वाइल एलिस वाज पुटिंग हर इन टू बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड। लेकिन जैसे ही रात होती है और एलिस उसको लेकर के बिस्तर पे जाता है सोने के लिए, वो फिर डर जाती है। व्हाट आई विल डू इफ़ आई हैव अ नाइट मेयर। तो बोलती है कि क्या अगर मुझे रात में बुरे बुरे सपने आएंगे, डरावने सपने आएंगे, तो फिर मैं क्या करूँगी। सी आस्क्ड आई ऑफन हैव नाइट मेयर्स एंड देन ग्रैंटी टेक्स मी इनटू हर बेड। आई कांट स्टे इन द डार्क, इट विल गेट्स विस्परी। तो बोलती है कि रात में जो भूत होगा वो आएगा अंधेरे में और मुझे मारने की कोशिश करेगा, मुझे डराएगा, तो फिर मैं अंधेरे में कैसे रह पाऊँगी। मुझे बिल्कुल भी मतलब जो डरावने सपने होंगे वो बहुत परेशान करते हैं रात में। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड सेड एलिस पुलिंग ऑफ हर सॉक्स एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा। तो बोलता है कि एलिस तुम जा करके चुपचाप अपने सॉक्स निकाल दो और बेड पे सो जाओ, और थोड़ा सा भी चिल्लाना नहीं, क्योंकि तुम्हारे पापा जो हैं वो जग जाएंगे। बट द सेम ओल्ड नाइट मेयर केम। तो उस बच्ची ने बहुत कोशिश करने के बाद फिर वो जा कर के बिस्तर पे सो जाती है, लेकिन फाइनली वो जो हैबिट होती है वो उसकी ख़त्म नहीं होती है, और जैसे ही रात होती है उसको फिर से वही डरावने सपने आने लगते हैं। द बुचर विद द नाइफ एंड अ रोप। तो एक कसाई जो होता है उसके हाथ में चाकू होता है। जो सपने वो देखती है उसमें वो देखती है कि एक कसाई अपने हाथ में चाकू और रस्सी लिए हुए है। वो केम नियरर एंड नियरर, और जो उसके करीब और करीब आता जा रहा है। स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइलिंग, और उसकी जो हंसी होती है वो बहुत ही खूंखार होती है, बहुत ही डरावनी होती है। वाइल सी कुड नॉट मूव, और वो बिल्कुल भी हिल नहीं पा रही है। कुड ओनली स्टैंड स्टिल, वो केवल शांत रहती है, एकदम शांत रहती है। क्राइंग आउट, और सिर्फ चिल्लाती है ग्रैंड माँ दादी दादी। सी वोक अप शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड्स हर बेड अ कैंडल इन हिज हैंड। तो वो दादी को अपने आवाज़ देते हुए चिल्लाते हुए उठ जाती है, लेकिन जैसे ही उसकी नींद खुलती है तो देखती है कि उसके पिताजी जो हैं वो उसके बगल में बेड पे बैठे हुए हैं और उनके हाथ में एक कैंडल पकड़े हुए हैं। वो व्हाट्स द मैटर ही सेड। तो उन्होंने कहा कि क्या बात है के जी। ओह अ बचर अ नाइफ आई वांट ग्रैनी। तो बोलती है कि अरे वो देखो वो हत्यारा कसाई, उसके हाथ में चाकू वो लिया हुआ है, मुझे दादी के पास जाना है। ही ब्लू आउट द कैंडल, बेंट डाउन एंड कट अप
द चाइल्ड इन हिज आर्म्स। तो उसके पापा जो हैं वो कैंडल बुझा देते हैं, वो बच्ची को बेड पे लेटा देते हैं और उसके बगल में खुद लेट जाते हैं, उसको अपनी बाहों में पकड़ लेते हैं। कैरिंग हर एलॉन्ग द पासेज टू द बिग बेडरूम, और फिर वो उसको लेकर के अपने बेडरूम में चले जाते हैं। अ न्यूज़पेपर वाज ऑन द बेड, वहाँ पे बेड पे एक न्यूज़पेपर पड़ा हुआ रहता है। ही पुट अवे द पेपर देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, उसके बाद वो धीरे से न्यूज़पेपर को बेड से हटाते हैं और बच्ची को वहाँ पे लेटा देते हैं। ही ले डाउन बिसाइड सर, और उसके बगल में खुद लेट जाते हैं। हाफ एस्लीप स्टिल विद द बुचर स्माइल ऑल अबाउट हर इट इज सीम्ड, शी क्रेप्ट क्लोज टू हिम स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म्स हेड टाइटली टू हिज शर्ट्स। उसके बाद वो अभी भी मतलब पूरी तरह से उसकी नींद खुली नहीं होती है और अभी भी उसको वो डरावने सपने जो हैं वो उसके दिमाग में घूम रहे होते हैं, और वो देखती है कि वो कसाई जो है वो अभी भी चाकू लेकर के उसके पीछे खड़ा है, और वो एकदम से डर करके अपने पापा को कस के पकड़ लेती है, चिपक जाती है उनसे। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, सी ले स्टिल हियर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म सेड फादर। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहीं तुम्हारे पास हूँ, और तुम अपने पैरों को मेरे पैरों पे रख के थोड़ा सा रगड़ दोगी तो क्या हो जाएगा, वार्म हो जाओगी, तुम्हारे पैरों में गर्मी लगेगी तो तुम्हें अच्छी नींद आएगी। ट्राइड आउट सी स्लेप बिफोर द लिटिल गर्ल, और वो अपनी बच्ची के साथ सोने की कोशिश करने लगे। अ फनी फीलिंग केम ओवर हर, तो उसको एक बहुत ही अलग तरह का आनंद आ रहा था। पुअर फादर नॉट सो बिग, तब उस दिन पहली बार उसने महसूस किया कि उसके पिताजी जो थे बेचारे वो इतने भी बड़े नहीं थे। आफ्टर ऑल एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस। तो उसको लगा कि उसके पिताजी जो हैं उसकी दादी से भी से ज़्यादा हार्ड नहीं है, थोड़ा सा मतलब हार्ड है, लेकिन ये हार्डनेस जो है, ये कठोरता भी क्या है, अच्छी है, उसको अच्छी लग रही थी। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वाज टू टायर्ड टू बी अ मिस्टर मैकडोनाल्ड। तो उसको लगा कि शायद पूरे दिन इतनी कठिन मेहनत करने के बाद, इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करने के बाद वो इतने थक जाते हैं कि वो शायद मिस्टर मैकडोनाल्ड नहीं बन सकते हैं। सी हैड टोर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग्स, सी स्टीयर्ड सडनली एंड साइड। उसके बाद उसने क्या कर दिया, अपने पिता के बारे में उसने जितनी भी चीज़ें लिखी थी वो सारी चीज़ें उसने फाड़ करके फेंक दिया। इसके बाद उसने एक गहरी सांस लिया। व्हाट्स द मैटर आस्क्ड हर फादर इन अदर ड्रीम। तो उसके पिता ने कहा कि क्या बात है, तुमने फिर कोई सपना देखा क्या? ओह सेड द लिटिल गर्ल, उसने कहा अरे पापा माई हेड्स ऑन योर हार्ट, कि मेरा जो दिल था, मेरा जो सर था वो आपके सीने पे था, वो आपके दिल पे था। आई कैन हियर इट गोइंग, और मैंने सुना कि वो कैसे धड़क रहा था, कैसे उसकी पल्स बीटिंग चल रही थी। व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर, आपका दिल जो है वो सचमुच बहुत बड़ा है, आप सबसे अच्छे पापा हैं दुनिया के। So that's all about this chapter. So finally, the conclusion of this chapter is that it's not necessary that whatsoever we think about someone is permanent thinking for us, lasting in our mind for that particular person. It may be that it is the time which have the capability to change our perception towards someone. So it's not necessary that we should cling up with a particular perception or convention. There should be exact reason. We should try to find out that what is the exact reason behind it. Why it's not necessary that whatsoever we are thinking about someone is exact. There may be variation, there may be changes. The person whom we are thinking about is wrong, maybe he is very gentle, very correct. So it's very bad to take a ill perception or in the negative perception. We should not have of anyone. We should try to understand the whole thing in the positive way. That's all about this chapter. I hope that you have got the essence of the chapter and try to understand the chapter once again. Thank you very much for hearing me, and we will discuss more on the next chapter. Thank you.